प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम बराबर एपिसोडों में देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। सारे क्रिएशन में, स्वर्ग में पहले, गैलेक्सी में बोले, हमने जब से पृथ्वी बनी तब से देखा, वो अब आदम से सर्वश्रेष्ठ, वो मलिकिसदेक से सर्वश्रेष्ठ। और आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय को देख रहे हैं, वो ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से सर्वश्रेष्ठ। और अब्राहम एक बहुत बड़ा व्यक्ति बाइबल के अनुसार, और जो है यहूदियों में, इजराइलियों में उनका फोर फादर, विश्वासियों का भी पिता, फोर फादर, पूर्वज अब्राहम, अब्राहम और अब्राहम। इतना अब्राहम का लेवल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए कहा गया है कि वो अब्राहम से भी बड़े हैं। और जो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं बाइबल में से, वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 48 आयत से मैं पढ़ रहा हूं आगे। यदि आपके पास भी बाइबलें हैं तो खोल लें आप। और यहां यूं लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 48 आयत से, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भयसुक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भयसुक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कुछ कहूं तो मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्षों का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं, मैं हूं। संसारिक रीति से, संसारिक आंखों ने, संसारिक बुद्धि ने जो प्रकट किया वो ये कि तू 50 वर्ष का नहीं, तू अब्राहम के पहले का था। प्रभु ने जो बात कही वो आत्मिक रीति से कही, इसके पहले कि अब्राहम पैदा होता, मैं जो हूं सो। और अब्राहम मेरा दिन देखने की लालसा करता था, और जब उसने देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ये जब उसने ऐसा कहा तो यहूदी ने पत्थर उठा लिए, इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हुआ। और देखिए, यही चीज आज भी है। प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए परमेश्वर से बराबर दुआ करते रहें कि हमारी आत्मिक आंखें खोले कि हम उसको निहार सकें, हमारे आत्मिक कान खोले कि हम उसकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय को परमेश्वर खोले कि हम उसको पहचान सकें। साधारण रीति से
परमेश्वर के वचन को देखना और आत्मिक रीति से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा देखना जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए कई जगह गलत इंटरप्रिटेशन भी पहुंचते हैं। बराबर मांगे, परमेश्वर हम सब की सहायता करेगा। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो दोस्तों, ये है प्रभु यीशु मसीह जो अब्राहम से भी बढ़ करके है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, इसके पहले कि अब्राहम होता मैं हूं। और वो यहूदी जो याजक थे, शायद महायाजक थे, और सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी कमी थी, वो थी आत्मिक रीति से आंखें खोलना, आत्मिक कानों को खोलना। और उन्होंने कहा, तू 50 वर्ष का नहीं, तू कैसे कह सकता है कि इसके पहले अब्राहम हो? मैं था। अब्राहम मर गए, सारे भविष्यवक्ता मर गए, लेकिन तू कहता है जो मेरे पीछे चलेगा वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। देखिए, ये है प्रभु। और जो हिस्सा हमने देखा, जो हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा, कि ये परमेश्वर जिसे तुम परमेश्वर कहते हो कि तुम्हारा पिता है, तो जब पिता कहते हो तो उसके अनुसार चलो। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हो? चाहिए कि तुम उसके अनुसार चलो। और अब्राहम, तुम कहते हो हमारा पिता है। अब्राहम मेरा दिन देखने की लालसा करता था, और जब उसने देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। तो जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि अब हमने समझ लिया तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया, इसाक मर गया, याकूब मर गया, यूसुफ, मूसा तक मर गया, दाऊद मर गया, सुलेमान मर गया, सारे भविष्यवक्ता मर गए, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, सब। लेकिन तुम कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आज तक जीवित है। कैसे संभव है? देखिए, यही परमेश्वर है जो अल्फा और ओमेगा है। इसके पहले कि अब्राहम हो, मैं था। सब अंडरलाइन कर लो इसको। इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न होता, मैं। जगत की उत्पत्ति से पहले मैं। सारे स्वर्गदूतों को मैंने बनाया, स्वर्गदूतों के पहले भी मैं। जिस हिस्से से पकड़ो, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अब्राहम के पहले। और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं रहूंगा। पीढ़ियां आएंगी और चली जाएंगी, हम भी आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद भी यदि कोई बना रहेगा, वो परमेश्वर। और फिर से आत्मिक स्तर की बात करूं, परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। वो अनंत जीवन के बारे में बोलता है। इसीलिए यूहन्ना 14 सुसमाचार में प्रभु बोलते हैं कि मैं अपने पिता के यहाँ जगह तैयार करने जाता हूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, युग युगान से युग युगान तक। और इसको समझने के लिए संसारिक आंखें, संसारिक बुद्धि, संसारिक कान नहीं, इसे समझने के लिए आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक कान चाहिए। मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको यह रहस्य सिखा दे। और
जो है, क्या आप इस बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं? और तुम कहते हो कि परमेश्वर मुझ में विद्यमान है, पिता मुझ में है, तो पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलो, पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलो, तो तुम इस रहस्य को जान पाओगे, तुम इस रहस्य को जान पाओगे। और देखिए दोस्तों, बाइबल इस विषय में एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह बताती है। मैंने कई बार आपको बताया, मूसा वो झाड़ी में था, वो जलती हुई झाड़ी उसको दिखाई दी, वो भस्म नहीं होती, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, उसके आत्मिक कान खुल गए, उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। अब्राहम को बलिदान चढ़ाते समय, इसाक का बलिदान चढ़ाते समय वो बछड़ा नहीं दिखा, लेकिन स्वर्गदूत ने जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो झाड़ी में एक बछड़ा फंदा हुआ मिला। ये परमेश्वर, और परमेश्वर ने वो बिलाम की आंखें खोल दी, उसके पहले वो गधी की आंखें खोल दी। गधी ने देखा कि स्वर्गदूत तलवार लिए हुए मारने के लिए खड़ा हुआ है। बिलाम ने गधी को मारा मारा मारा। जब स्वर्गदूत ने बिलाम की आंखें खोल दी, बिलाम को देख पड़ा, उसके सामने दंडवत होकर झुक गया। स्वर्गदूत ने कहा, जिस गधी ने तुझे बचा लिया, नहीं तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर देता। गेहाजी एलिसा के पास आया, हम सेनाओं से गिरे हैं, हम सेनाओं से गिरे हैं। एलिसा ने बोला, प्रभु इसकी आंखें खोल। जब आंखें खोली तो देखा कि चारों ओर से हम परमेश्वर की सेना से गिरे हुए हैं। एलिसा ने बोला कि प्रभु पूरी सेना की आंखें अंधी कर। पूरी सेना की आंखें अंधी हो गई। फिर जब वो सोमरोन में आ गए, एलिसा ने फिर कहा कि प्रभु इनकी आंखें खोल। प्रभु ने फिर खोली, पूरी सेना की आंखें खोली। सदोम और अमोरा में वे दूत जब लूत के घर आए तो उन्होंने वहां के लोग, पूरा शहर इकट्ठा हो गया और कहा, उन दोनों आदमियों को बाहर निकालो, हम उनके साथ व्यभिचार करेंगे, उनको मार डालेंगे। लूत ने कहा, नहीं नहीं। दूत ने लूत को अंदर खींच लिया और ऐसा कर दिया कि वे दरवाजे टटोलते रहे, दरवाजे नहीं मिले, दरवाजे नहीं मिले। ये परमेश्वर, ये परमेश्वर। याकूब, यूहन्ना, पतरस की आंखें उस पहाड़ पे खुल गई, प्रभु यीशु मसीह को ग्लोरीमय स्थिति में देखा। उनकी आत्मिक आंखें खुली तो उन्होंने एलिया और मूसा को देखा। उनके आत्मिक कान खुले तो उन्होंने परमेश्वर पिता की आवाज को भी सुना। दमिश्क के मार्ग में पौलुस और सारी सेना गिर पड़ी, सिर्फ पौलुस को वो आवाज सुनाई दी और किसी को नहीं। 3 दिन बाद हन्ना ने उसके ऊपर जब हाथ रखे, उसकी आंख के छिलके गिर पड़े। यूहन्ना पौलुस को दिखाई देने लगा। एली और शमूएल एक ही तंबू में सोते थे। परमेश्वर ने शमूएल के कान खोले और जब आवाज लगाई, एली महायाजक था लेकिन कान बंद थे। आवाज सिर्फ शमूएल को आई। यूहन्ना को पतमुस नाम टापू में डाल दिया गया कि वहां उसकी मृत्यु हो। परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें, उसके आत्मिक कान, उसका आत्मिक हृदय खोल दिया और जो कुछ उसने देखा उस पुस्तक उसको उसने लिख लिया और उस पुस्तक को हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य के नाम से जानते हैं। दुआ करें कि परमेश्वर आपकी भी आंखें खोल लें और आप इन रहस्यों को जान पाए। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक साथ। और प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से बढ़कर, प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से बढ़कर है। और ग्रेटर देन अब्राहम,
जो 7वां अध्याय 1 से 10 तक मैंने आपको पढ़ा कि वो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने बेटे को चढ़ा, परमेश्वर ने अब्राहम को रोक दिया, लेकिन स्वयं अपने बेटे को बलिदान होने उस क्रूस पे चढ़ा दिया दोस्तों, जिसके कारण से आज हम जिंदा हैं, जिसके कारण से आज हम जिंदा हैं। और जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान कर रहा था, वो भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के रूप में पिता ने डिसाइड कर लिया। पिता ने अपने बेटे को बलिदान से नहीं रोका। अब्राहम इज़ाक का जो बलिदान करने के लिए पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह उसका जो है वास्तविकरण थे। ये परछाई थी अब्राहम और इज़ाक, ये वास्तविकता थी। अब्राहम को जो स्वर्गदूत ने रोका, लेकिन पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ने दिया कि उसके मरने से हमें जीवन मिले, उसके लहू से हमें शिफा मिले, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके कांटों का ताज पहनने से हमें जीवन का मुकुट मिला। उसका चेहरा यहाँ तक बिगाड़ दिया गया कि मनुष्यों का न जान पड़ता था, इसलिए कि हमारे चेहरे अच्छे बने। वो कंगाल हो गया कि हम धनी बने। वो प्रभु, वो इज़ाक, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। लकड़ियों का ढेर उसके ऊपर अब्राहम ने लाद दिया कि चल बेटा, वो पहाड़ पर, वो मोरिया पर्वत पर चले। प्रभु यीशु मसीह भी ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। वो लकड़ी कुछ और नहीं, वो क्रूस, और ये वो इज़ाक का बलिदान, और ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। दोस्तों, ये है, हमें इतना धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का कि हमारा प्रभु हमारे अंदर हमेशा उपलब्ध, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमारे साथ में। जिस पर्वत पर अब्राहम को बताया गया था मोरिया पर्वत, वही मोरिया पर्वत कलवरी का वो गोलगथा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए। धन्यवाद दें कि हमारा प्रभु अब्राहम से भी बड़ा है। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप अब्राहम से भी बड़े प्रभु, और अब्राहम अपने बेटे को चढ़ाने के लिए बलिदान तैयार हो गया, आपने उसे रोका, लेकिन जब वास्तविकता आई प्रभु, आप पिता ने आपको क्रूस पे बलिदान होने दिया कि हमारे पाप धुले जाए, हम मृत्यु से बचाए जाए। आप अब्राहम के पहले से विद्यमान, आज भी विद्यमान, आगे भी रहेंगे, और एक दिन हम आपको आमने सामने देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं, जो हृदय देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेंगे। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God,
the Lord alone.